अब हम पढ़ते हैं मोललता क्या होती है। तो मोललता के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि मोललता का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो वो होती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए मोललता का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। यानी कि 1 किलोग्राम में कितना मोलों की संख्या विलेय की घुली हुई है उसे मोललता कहते हैं। अब बात आती है इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो होता है छोटा m। बड़ा M जो होता है वो होता है मोलरता, और जो छोटा m होता है इस प्रकार से वो होता है मोललता। तो बड़ा M जो होता है कैपिटल M वो होता है मोलरता, और जो छोटा m होता है वो होता है मोललता। अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता देख लिए, परिभाषा देख लिए, और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो देख लिए। परिभाषा को ठीक से देख लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता या मोलैलिटी कहते हैं। अब इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम विलायक। यहाँ पे मोल है तो ये हो गया मोल प्रति इकाई विलायक। प्रति इकाई किलोग्राम विलायक। यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेते हैं। अब बात करते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए, विलेय के मोलों की संख्या किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में। तो हम क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में, केजी में। जो विलायक होगा वो किलोग्राम में होगा, और जो विलेय होगा उसके विलेय की मोलों की संख्या होगी ऊपर। तो ये सूत्र आ जाता है हमारे पास मोललता का। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि ये ताप से प्रभावित होता है या नहीं होता है। ताप से प्रभावित नहीं होता है। ताप से प्रभावित क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें भार जो विलायक है वो किलोग्राम में है, भार में है, इसलिए ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें मोलरता की, उसमें जो विलयन होता है वो होता है लीटर में, और जो लीटर होता है यानी कि वो पानी की फॉर्मेट में है, यानी कि जलीय फॉर्मेट में है। तो अब अगर वो लिक्विड में है तो लिक्विड होगा तो ताप के कारण उसमें प्रसार होगा, यानी कि जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ने से क्या होता है, मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता में जो विलयन होता है लीटर में वो नीचे की तरफ आता है, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर विलयन बढ़ गया यानी कि विलयन का आयतन बढ़ गया तो मोलरता का मान क्या होगा, वो कम हो जाता है। ये बिल्कुल विपरीत जो संबंध होता है वो दर्शाते हैं। ये बात कर रहे हैं मोलरता की, और हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मोललता। तो मोललता में क्या होता है, जो प्रभावित नहीं होता है किससे, ताप से।
तो मोललता में ताप से प्रभावित नहीं होता है और मोलरता में ताप से प्रभावित होता है। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने के बाद इसको टॉपिक को क्लोज करते हैं। उदाहरण हम sbistudy.com से देख रहे हैं, आप भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक प्रश्न है हमारे पास 1.57, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, ताकि आप समझ जाएं कि फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करते हैं और कैसे उसको हल करते हैं, वो चीज़ें समझ जाएं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है 1.57 मोल विलेय को 2.35 किलोग्राम जल में मिलाया जाता है, तो इस विलयन की मोललता क्या होगी। तो विलेय कितना है, विलेय दे रखा है 1.57 मोल, ठीक है। और विलायक कितना है 2.35 kg, ये वाटर है यानी कि जल है। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो फिर इसकी मोललता क्या होगी, जो हमारे पास विलयन बनेगा उसकी मोललता क्या होगी। तो मोललता का सूत्र हमने क्या देखा था, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, ये किस में होगा, केजी में होगा। तो विलेय के मोल कितने दे रखे हैं 1.57 और विलायक का भार कितना दे रखा है 2.35। इन दोनों संख्याओं को रख के और जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 0.066, ये हो जाएगा मोलल। तो ये स्मॉल m से प्रदर्शित कर दिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.668 स्मॉल m। ये m दिखाता है कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं मोललता, ये प्रदर्शित करने का तरीका होता है। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि 124.2 ग्राम NaOH को 1 किलोग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता क्या है। तो इसमें विलेय क्या है, इसमें विलेय होगा NaOH, तो इसका भार कितना दे रखा है 124.2 और जल कितना यानी कि विलायक कितना दे रखा है 1 kg। अब सबसे पहले हम ये जो विलेय दे रखा है हमारे को ग्राम के अंदर, इसको हम बदलते हैं मोलों में, यानी कि कितने मोल। तो मोल का जो सूत्र होता है वो होता है ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। तो इसका ग्राम में भार कितना है 124.2 बटे इसका अणुभार कितना है, NaOH का अणुभार होगा 40। अब इसमें देखें तो Na का होता है 22.99, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1.01। तो इसको मान सकते हैं 23 और इसको मान सकते हैं 1। इन जब NaOH इसका टोटल देखेंगे तो इसका जो अणुभार होगा वो आएगा 40। तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया और इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद हमारे पास जो मोलों की संख्या आएगी वो आएगी 3.105 मोल। अभी तक हमने सिर्फ विलेय के मोल देखे हैं। अब मोललता के सूत्र में रखेंगे तो इस मोल बराबर क्या हो जाएगा, इसके जो विलेय है उसके मोलों की संख्या 3.105 बटा इसका जो किलोग्राम में भार है विलायक का वो 1 है। तो ये हो जाएगा 3.105 m मोलल। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो
तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।